राम राम। आज 9 जून है। आज है बंदा बैरागी का बलिदान दिवस। 8 जून को बेटे को मारकर कलेजा निकालकर उनके मुंह में ठूस दिया गया। फिर हाथी से कुचलवा डाला, लेकिन फिर भी नहीं बने मुसलमान। इनकी चर्चा करते तो खतरे में पड़ जाते उनके स्वघोषित धर्मनिरपेक्षता के नकली सिद्धांत। इनका सच अगर दिखाया जाता तो इतिहास काली स्याही का नहीं बल्कि स्वर्णिम रंग में होता था। इनका जिक्र करते तो समाज में न तो लव जिहाद होता और न ही धर्मांतरण, और ये सब न होता तो इनकी दुकानदारी न चलती। भारत के इतिहास को विकृत करने वाले चाटुकार इतिहासकारों के ही पाप का नतीजा है कि धर्म के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बंदा बैरागी का बलिदान दिवस आज है। यह बहुत ही कम भारतीयों को पता है। बंदा बैरागी जी का जन्म 17वीं शताब्दी में 16 अक्टूबर 1670 को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामदेव था। उनका बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। एक बार युवावस्था में शिकार खेलते हुए उन्होंने एक गर्भवती हिरणी पर तीर चला दिया, जिससे उसके पेट से एक शिशु निकला और वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इस घटना से वे बहुत आहत हुए, और इतना आहत हुए कि वह सब छोड़कर अध्यात्म मार्ग की ओर चल दिए। उन्होंने अपना नाम माधवदास रख लिया और घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चल दिए। उन्होंने अनेक साधुओं से योग साधना सीखी और महाराष्ट्र के नांदेड़ में ही कुटिया बनाकर रहने लगे। इसी दौरान गुरु गोविंद सिंह जी माधवदास की कुटिया में आए। उनके चारों पुत्र बलिदान हो चुके थे। उन्होंने इस कठिन समय में वैराग्य छोड़कर देश में व्याप्त इस्लामिक आतंक से जूझने के लिए बंदा बैरागी से आग्रह किया। गुरुजी ने उनका नाम बंदा बहादुर गुरुजी ने ही उनका नाम दिया बंदा बहादुर। फिर 5 तीर, एक निशान साहिब, एक नगाड़ा और एक हुक्मनामा देकर उन्हें उनके जो छोटे पुत्रों को दीवार में चिनवाने वाले नवाब, जो सरहिंद का नवाब था, उससे बदला लेने के लिए कहा। बंदा बहादुर हजारों सैनिकों को लेकर पंजाब की ओर चल दिए। उन्होंने सबसे पहले गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम करने वाले उस जल्लाद जलालुद्दीन का सिर काटा। फिर सरहिंद के नवाब वजीर खान का भी वध किया। जिन हिंदू राजाओं ने मुगलों का साथ दिया, उनको भी नहीं छोड़ा उन्होंने। इससे चारों ओर उनके नाम की धूम मच गई। चारों तरफ उनकी ख्याति फैलने लगी। उनके पराक्रम से भयभीत होकर मुगलों ने 10 लाख की फौज भेजकर उन पर हमला कराया और विश्वासघात से 17 दिसंबर 1715 को उन्हें पकड़ लिया। उन्हें लोहे के एक बड़े से पिंजड़े में बंद कर हाथी पर लादकर सड़क मार्ग से दिल्ली लाया गया। उनके साथ हजारों सिख सैनिकों को भी कैद कर लिया गया। युद्ध गति में जो वीर गति को प्राप्त हुए थे सिख सैनिक, उनके सिरों को काटकर उन्हें भालों की नोक पर टांग कर दिल्ली लाया गया। रास्ते भर गरम चिमटों से बंदा बैरागी का मांस नोचा जाता रहा। काजियों ने बंदा और उनके साथियों को मुसलमान बनने का कहा, पर सबने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। दिल्ली में जहां आज ये हॉलिडे लाइब्रेरी है, वहीं 7 मार्च 1716 को प्रतिदिन 100 सिख सैनिकों को मारा जाने लगा, उनकी हत्या की जाने लगी। एक दरबारी मोहम्मद आमीन ने पूछा, तुमने ऐसे बुरे काम क्यों किए जिससे तुम्हारी यह दुर्दशा हो रही है? तो बंदा बहादुर ने अपना सीना खुलाकर उत्तर दिया, मैंने तो यह प्रजा को प्रताड़ित करने वाले को दंड देने के लिए मुझे परमपिता ने भेजा था। बंदा से जब पूछा गया कि तुम कैसी मौत मरना चाहते हो, बंदा ने उत्तर दिया, अब मैं मौत से नहीं डरता, क्योंकि यह शरीर ही दुख का मूल है। यह सुनकर सब और सन्नाटा छा गया। भयभीत करने के लिए उनका जो 5 वर्षीय पुत्र था अजय सिंह, उसको लाकर उनकी गोद में लिटा दिया गया और बंदा के हाथ में छुरा देकर उनसे कहा गया उसे मारने के लिए, लेकिन बंदा ने इससे इनकार कर दिया। इस पर
जो वहां पे जल्लाद था, उसने उनके पुत्र अजय सिंह के 2 टुकड़े कर दिए और उनके दिल का मांस लेकर उनके मुंह में ठूसने लगा। गर्म चिमटों से लगातार मांस नोचे जाने के कारण से उनके शरीर में केवल हड्डियां ही शेष रह गई थी। फिर आज ही के दिन 9 जनवरी 1716 को वीर बंदा बैरागी को हाथियों से कुचलवा दिया गया। इस प्रकार वीर बंदा बैरागी अपने नाम के जो 3 शब्द को सार्थक कर बलिपथ पर चल दिए। आज बलिदान के उस महामूर्ति को उनके बलिदान दिवस पर हम बारंबार नमन करते हुए उनके जीवन का उनके जीवन का जो भी है गौरवपूर्ण जो क्षण है, उसे सदा के लिए जिंदा रखने का संकल्प लेते हैं। धन्यवाद।